एल्कोहल के आईपीसी नेम रीड कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे, तो एल्कोहल के आईपीसी नेम हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात करें तो एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया था आईपीसी नेम, बोर्ड एग्ज़ाम में ये आया था इसका CH3 CH2 और CH2 OH ओके। इसका कॉमन नेम दिया गया था और आईपीसी नेम पूछा गया था और इसका फॉर्मूला भी पूछा गया था, स्ट्रक्चर पूछी गई थी। तो इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकोल, CH2 इसलिए इसको इथिलीन कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए दोनों कार्बन किसी इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर का देखते हैं। तो दोनों क्या एथेन है और 1 नंबर कार्बन OH है, 2 पर OH है, तो इसका क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। ओके, 1,2 डाइऑल इसका आईपीसी नेम है। इसी प्रकार एक बार इस ग्लिसरॉल का आईपीसी नेम पूछा गया था, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ग्लिसरॉल का आईपीसी नेम बताइए। अब इसमें ना तो फॉर्मूला है ना कुछ और है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लिसरॉल एक क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है, यानी इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसका आईपीसी नेम करना है। आईपीसी नेम क्या होगा, वो एक नंबरिंग करनी है, किसी एक एंड से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 और 3 कार्बन, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन। ओके, और तीनों कार्बन पर OH से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, 3 OH, इसलिए इसको हम ट्राइऑल, इसका आईपीसी नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल इथिलीन ग्लाइकोल का आईपीसी नेम। थे इसके प्रकार अगर हम साइक्लिक एल्कोहल आ जाए, साइक्लिक एल्कोहल जैसे हम बात करें, इसका नेम क्या होगा, इसका पहले कॉमन नेम बताए फिर आईपीसी नेम बताए। इसका कॉमन नेम तो साइक्लोपेंटिल एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लोपेंटिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेन, इसका ई को क्या करते हैं हम, रिप्लेस कर देते हैं किससे, OL से, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। ओके, इसी प्रकार अगर ये आ गया, ये तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये रिंग कौन सी है, ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है।
और इसके ऊपर कौन सा फंक्शन ग्रुप जुड़ा, OH। तो इसका नाम क्या लगेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल इसका IPC नेम हो जाएगा। ओके, अगर इसी रिंग के किसी भी कार्बन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो तो इसका नाम क्या हो जाता। अब इससे जिस कार्बन से आपको पता है कि फंक्शन ग्रुप जो अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या नंबरिंग देते हैं, उसको 1 नंबर देते हैं, नंबर 1। और उसके बाद में ये 2 नंबर कार्बन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल इसमें सब्स्टिट्यूट है, 2 मेथिल इसका सब्स्टिट्यूट है, तो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल इसका IPC नेम हो गया। ओके बेटा, ये थे एल्कोहल के IPC नेम। अब हम बात करें फिनोल की। तो फिनोल की में क्या होता है कि इसमें एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग पर OH जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है, इस हाइड्रोजन को अगर OH द्वारा हम रिप्लेस कर दें, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए, इस हाइड्रोजन के स्थान पर अगर क्या आ जाए, OH आ जाए, इस हाइड्रोजन के स्थान पर OH आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। फिनोल का कॉमन और IPC नेम सेम है, कॉमन नेम भी इसका फिनोल और इसका IPC नेम भी फिनोल है। ओके, हम बात करें अब फिनोल के डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आपको वही पढ़ा होगा कि फिनोल की जो नंबर 2 पोजीशन होती है, 2 नंबर वाली पोजीशन, ये भी 2 नंबर पोजीशन, क्योंकि 1 नंबर तो हम कौन सी पोजीशन जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसको हम कौन से नंबर कहते हैं, उसको हम नंबर 1 देते हैं। इसकी ये कौन सा नंबर है, नंबर 1। ओके, और बाकी ये नंबर 2 और ये भी नंबर 2। तो 2 नंबर पोजीशन को हमेशा क्या कहा जाता है, 2 नंबर पोजीशन को हमेशा ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, 2 नंबर पोजीशन को हमेशा ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो पोजीशन। और 3 नंबर पोजीशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। ये भी मेटा है और ये भी मेटा है, ये भी मेटा है। और लास्ट जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं। तो फिनोल का कोई भी हो एरोमेटिक रिंग, उसमें 3 सब्स्टिट्यूट अगर डेरिवेटिव्स होते हैं तो ऑर्थो, पेटा और मेरा, ये अपनी 11th क्लास में स्टडी की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनोल में। ये फिनोल है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम CH3 अटैच करते हैं, फिनोल में बेंजीन रिंग पर अगर एक CH3 अटैच होता है तो उसको हम क्रिसोल कहते हैं, क्रिसोल इसका कॉमन नेम है, क्रिसोल इसका कॉमन नेम है। अब ये जो मेथिल ग्रुप है कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑर्थो क्रिसोल। क्या कहेंगे इसको हम, ऑर्थो क्रिसोल। ओके। और इसका IPC नेम क्या हो जाएगा, वो ये नंबर 1 पे है और ये नंबर 2 पे है, 2 मेथिल फिनोल। इसका IPC नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल। ओके, इसी प्रकार अगर ये हो OH और यहाँ पर CH3 कौन सी पोजीशन में जुड़ा हुआ है, मेटा पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसोल।
ओके, और आईपीसी नेम नंबर 1, 2 और 3, तो 3 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल, इसका आईपीसी नेम हो गया। अगर ये मेथिल कहाँ अटैच होता, यहाँ अटैच होता है, तो कौन सी पोजीशन होगी, पैरा पोजीशन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसोल। ये सब स्मॉल है, OMP है ना, क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। और आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा, 4 मेथिल फिनोल। ओके, ये थे क्रिस्टल। इसके अलावा अगर बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोक्सी अटैच हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो, जैसे हम इसकी बात करें OH ऑर्थोपाइल, वैसे इसका कॉमन नेम तो है कैटेकोल। कॉमन नेम क्या है इसका, कैटेकोल, CA कैटेकोल। लेकिन इसका आईपीसी नेम, क्या हो जाएगा, अब क्या होगा बताओ इसका आईपीसी नेम, कि दोनों ही हाइड्रोक्सी, यही भी हाइड्रोक्सी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगी बेंजीन, तो बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,2 डाइओल, ओके। इम्पोर्टेंट डायग्राम क्वेश्चन पूछा गया था 1 साल पहले की बात शायद, है ना, कैटेकोल का आईपीसी नेम पूछा गया। तो कैटेकोल का आईपीसी नेम क्या है, इसमें जो OH होते हैं 1,2 पोजीशन होते हैं, दोनों OH है वो 1,2 पोजीशन पे होते हैं, 1,2 पोजीशन है तो उसको कैटेकोल कहते हैं, ठीक है। और आईपीसी नेम तो आप जानते हो बेंजीन 1,2 डाइओल हो जाएगा। अगर ये है पोजीशन 1,3 हो जाए दोनों OH ग्रुप की, दोनों OH ग्रुप की पोजीशन ये हो जाए 1,3, तो इसको रिसोर्सिनोल कहते हैं, रिसोर्सिनोल, ओके, रिसोर्सिनोल कहते हैं, कॉमन नेम इसका है। कई बार एग्जाम में के लिए कहा जाता है रिसोर्सिनोल का आईपीसी नेम बताइए, तो रिसोर्सिनोल के स्ट्रक्चर है आईपीसी नेम दोनों का पूछ सकते हैं। तो आईपीसी नेम आप बता दो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइओल, बेंजीन 1,3 डाइओल, बता दो, बेंजीन 1,3 डाइओल। फिर इसके बाद तीसरा इसका पैरा सब्स्टिट्यूट 1,3 पोजीशन वाला, यानी 1,4 पोजीशन आ जाए तो OH 1,4 पोजीशन OH, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसका नाम है हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोल, QUQINOL, क्विनोल, या फिर इसको क्विनोन भी कहते हैं, क्विनोन भी कहते हैं। ये दोनों इसके कॉमन नेम है, ओके, ये दोनों इसके कॉमन नेम है। और इसका आईपीसी नेम, तो इसका आईपीसी नेम वो है, आप बता दो कि 1,4 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल, ओके। ये थे फिनोल के आईपीसी नेम, मेरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें ईथर के आईपीसी नेम की बात करें, ओके, ईथर के आईपीसी नेम की बात करते हैं। ये सब हो गया, ये एल्कोहल था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके। फिनोल में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बाद में ये भी दोनों हो गए, ओके। इसके बाद ईथर के आईपीसी नेम की बात करते हैं। ईथर के में क्या होता है, आपने पढ़ लिया कि ईथर कॉमन नेम क्या होता है, ईथर डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें एल्किल को एरियल ग्रुप होते हैं, वो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, एल्किल और एरियल ग्रुप
ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। अब ईथर में क्या होता है, जैसे ईथर में तीन स्ट्रक्चर हो सकती है ईथर की। ईथर की 3 स्ट्रक्चर हो सकती है। इस ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो भी ईथर है। ये भी हो सकता है इस ऑक्सीजन के एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ एरिल यानी एरोमेटिक रिंग हो, ये भी ईथर है। और ये भी हो सकता है कि इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग यानी एरिल ग्रुप अटैच हो, तो भी ईथर है। इसको डाई एल्किल ईथर बोलते हैं, इसको एरिल एल्किल ईथर बोलते हैं और इसको डाई एरिल ईथर बोलते हैं। ओके, वैसे एल्किल ईथर का आईपीएस कॉमन नेम तो डाई एल्किल ईथर भी होता है। ठीक है, ये इन सब के कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या है? डाई एल्किल ईथर। डाई क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े, डाई एल्किल ईथर। ओके, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? एल्किल एरिल ईथर, एल्किल एरिल ईथर। ओके, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई एरिल ईथर। कर लो। ओके, वेरी गुड। इसके बाद अब इसके हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स के रूप में। तो ये CH3OCH3, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े मेथिल मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। कौन सा नेम है? कॉमन नेम। कौन सा नेम है? कॉमन नेम। वेरी गुड। अगर ये हो CH2CH2OCH2CH3, ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर। ओके, अगर ये और ये आ जाए दोनों तरफ, एक तरफ ये आ जाए और एक तरफ ये आ जाए, तो इसका कॉमन क्या होगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा, अब ये फेनिल और ये मेथिल है, तो P पे लेता क्या M, तो M पे लेता, तो मेथिल फेनिल ईथर कह देंगे। मेथिल फेनिल ईथर। वैसे इसका कॉमन नेम होता है, वो होता है एनिसोल। एनिसोल के नाम से, एनिसोल नाम से फेमस होता है। जैसे क्रिसोल था ना, वैसे एनिसोल नाम से फेमस है। वैसे आप इसका नेम भी लिख सकते हो, लेकिन है ये फेमस इसका ना एनिसोल। वैसे इसका नाम मेथिल फेनिल ईथर होता है। अगर ये आ जाए कॉमन नेम, रीड पढ़ रहे हैं फिर हम ईथर के, तो ये क्या हो जाएगा? डाईफेनिल ईथर। ये फेनिल और ये भी फेनिल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? डाईफेनिल ईथर। ये इन सब के कॉमन नेम है। क्यों नैनो समझ में आ रहा? इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके आईपीसी नेम की बात करते हैं। तो आईपीसी नेम में क्या होता है? इनका आईपीसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन इनका आईपीसी नेम होता है। एल्कोक्सी एक्स है, मैं एक्स को ऐसे लिखता हूँ। एल्कोक्सी एल्केन इनका आईपीसी नेम है। यानी अब इसमें कन्फ्यूज रहता है कि ऑक्सी किसके लगाएं। तो ईथर में जो ग्रुप सबसे छोटा होता है, जो एल्केन चेन छोटी होती है, उसको ऑक्सी लगाते हैं सफिक्स ना। और बाद में जो चेन बड़ी होती है, जो एल्केन बड़ा होता है, उसको हम एल्केन लिखते हैं। मान लो कि जो छोटा होता है उसको आगे रखते हैं, बड़ा होता है उसको पीछे रखते हैं। वैसे अगर ईथर में जो छोटा होता है उसको आगे लिखेंगे, वो बड़ा नहीं उसको पीछे रखेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, CH3OC2H5। अब इसकी बात करें तो इसमें छोटा कौन है? ये, तो इसको हम क्या लगाएंगे? ऑक्सी, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है। चेन कौन सी होगी अपनी? चेन ये क्या अपनी लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन CH2CH3। ये लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन पे ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। ओके, मेथॉक्सी एथेन इसका आईपीसी नेम है। कॉमन नेम क्या बेटा इसका?
कॉमन नेम होगा एथिल मेथिल ईथर। अल्फ़ाबेट में पहले ई आता तो एथिल आएगा, फिर मेथिल ईथर। ये इसका कॉमन नेम और इसका आईपीसी नेम है, इसका आईपीसी नेम है। ओके, इसके बाद इसके नेम की बात करते अपन। इस नेम की बात करते हैं, CH3OCH3। अब सर इसके दोनों तरफ तो सेम है, इधर भी मेथिल है इधर भी मेथिल है, दोनों साइड मेथिल है, तो अब किसका नाम क्या होता है बेटा? इसमें कोई कन्फ्यूज की बात नहीं है, किसी एक को सब्स्टिट्यूट मान लो। इसको हमने सब्स्टिट्यूट मान लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, इसको क्या कहेंगे? मेथेन। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट मान सकता था और इसको भी सब्स्टिट्यूट मान सकता है। कन्फ्यूज नहीं कि सर आपने इसको क्यों माना, इसको भी सब्स्टिट्यूट मानता तो क्या होगा? तो भी मेथॉक्सी होगा। ठीक, तो भी क्या होगा? मेथॉक्सी होगा। ओके, अब इसका नाम बताइए सर आप। सर तो क्या बताएंगे? CH2H5OCH2 इसका नाम बताना क्या होगा? क्यों गाँव बताना। तो दोनों सब क्या है? एथिल एथिल अटैच है, दोनों तरफ एथिल है, ये भी एथिल है ये भी एथिल है, तो कॉमन नेम तो इसका डाई एथिल ईथर। और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? किसी एक को अपन क्या मान लेंगे? किसी एक को अपन सब्स्टिट्यूट इमेज कर लेंगे, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, एथॉक्सी एथेन इसका आईपीसी नेम हो गया, एथॉक्सी एथेन। ओके, इसके बाद इसका आईपीसी नेम बताइए। बहुत देर हो गया आपको बताते बताते यार। ये लिखिए CH3। हाँ बेट बताओ सीमा जी, इसका आईपीसी नेम क्या है? सोचो सोचो, क्या है यार? जो छोटा उसको अपन क्या कहेंगे? उसको हम सब्स्टिट्यूट मानेंगे छोटा, और उसको हम आगे खड़ी करेंगे, तो ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये अपनी लॉन्ग चेन हो गई, ये अपनी लॉन्ग चेन हो गई। तो नंबरिंग करनी है 1 2 और 3। ओके, और जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो कितने नंबर कार्बन में अटैच है? वो 2 नंबर कार्बन में अटैच है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम जो आप सोच रहे हो वही होगा। क्या होगा? 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी और प्रोपेन। ओके, पूजा इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए। ये कौन सा ग्रुप है? ये है आइसोप्रोपिल, है ना, और एक है मेथिल। तो अब आइसोप्रोपिल और मेथिल में पहले कौन आता है? आई आता है, वो आता है एम आता है। तो आइसो आया तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर इसका कॉमन नेम होगा। आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर इसका कॉमन नेम है। आईपीसी नेम इसका 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ईथर के नेम बहुत कंफ्यूज करते हैं, कई बार आपको कॉमन नेम दिया जाता है उसका आईपीसी नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कॉमन नेम से उसका स्ट्रक्चर बना देना, स्ट्रक्चर बना के उसका आईपीसी नेम लिख देना, कोई कंफ्यूज वाली बात थोड़ी है। इसके बाद इसका नेम बताइए आप। जो हमारे पास क्या था, अभी हमने एनिसोल बनाया था, एनिसोल। ओके, एनिसोल। सर एनिसोला में आपने तो ये इसको यहाँ जोड़ा था ना, वो यहाँ कैसे जोड़ दिया इस पोजीशन? कोई बात नहीं, किसी पोजीशन जा तो बेंजीन की जो 6 पोजीशन होती है, जब उस पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा होता तो जब 6 पोजीशन होती है वो इक्वल होती है। एनिसोल, तो एनिसोल का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कौन होगा? इसमें सब्स्टिट्यूट ये होगा मेथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम इसका एनिसोल है और आईपीसी नेम क्या है इसका? मेथॉक्सी बेंजीन। कोई पोजीशन नहीं है, मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, अगर इसमें ये आ जाए तो
C2H5। तो इसमें भी अभी ये छोटा है, तो इसको हम कहेंगे एथॉक्सी बेंजीन। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन। अगर ये आ गया तो CH3 और CH3। इसका आईपीसी नेम बताना। कॉमन नेम तो इसका आइसोप्रोपिल बेंजीन ईथर हो जाएगा, आइसोप्रोपिल फेनिल ईथर। ये आइसोप्रोपिल है, ये फेनिल है, तो इसका है तो कॉमन नेम आइसोप्रोपिल फेनिल ईथर। लेकिन इसका हमें कौन सा बताना? आईपीसी नेम बताना। आईपीसी नेम बताना क्या हो जाएगा? आईपीसी नेम वही नंबरिंग करनी है, लॉन्ग चेन अपनी है। अब तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे अटैच है वो है फिनॉक्सी। 2 नंबर पे क्या अटैच है अपने पास? फिनॉक्सी अटैच है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 फिनॉक्सी प्रोपेन। 2 फिनॉक्सी प्रोपेन इसका आईपीसी नेम। ओके। इसी प्रकार अगर कोई और भी ग्रुप हो, अगर जैसे हम बात करें, अब अगर OH ये आ जाए, OH भी आ गया, OCH3 भी आ गया, इसका आईपीसी नेम बताना है। इसका आईपीसी नेम बताना है तो क्या हो जाएगा? तो अब इसमें देखो ये सब्स्टिट्यूट है, नहीं कि फंक्शन ग्रुप। आप देखो, और ये मेन फंक्शन ग्रुप है जो आपने प्रायोरिटी सीरीज पढ़ी होती है 11th क्लास में ना। तो इसको नंबर 1 कहें देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। तो नंबर 2 पे क्या है? मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूट है, तो 2 मेथॉक्सी फिनॉल इसका आईपीसी नेम होगा। 2 मेथॉक्सी फिनॉल इसका आईपीसी नेम है। ओके। और कोई नेम ध्यान हो आपके? ओके बेटा, ये हम ईथर के नेम पढ़ रहे थे। इसमें ईथर में नेम देखो कुछ और हो तो ये आप कर लेना, ये भी कर लोगे आप। इस नेम की बात करते अपन, इसकी देखिए ना, इस नेम में क्या है? इसमें CH3 CH3 फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2 OH, इस कार्बन के पास यहाँ Br अटैच है। इसका आईपीसी नेम बताना है। तो आईपीसी नेम बताना है तो बताने में कोई शंका थोड़ी है, बता देंगे। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना जिसमें फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप इसमें कौन है? ब्रोमीन कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूट है। जितने भी हेलोजेंस होते हैं सब सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो फंक्शन ग्रुप कौन है? यहाँ डबल बॉन्ड यानी ईन है और OH है। तो उसी लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप इन्वॉल्व हो। तो ये लॉन्ग चेन होगी अपनी। लॉन्ग चेन में फिर हम नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग बताओ किधर से करोगे? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे कि OH को दोगे? तो हम किसको देंगे? अब ठीक है, अब इधर से हम करें तो नंबरिंग 1 2, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 2 3 4, 2 नंबर मिल रहा है ना। और अगर हम इसकी नंबरिंग इधर से करें तो इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहे हैं, यानी दोनों तरफ से 2 नंबर मिल रहे हैं। कौन सी नंबरिंग सही होगी? तो अब इस कंडीशन में अपन क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूट के नंबर को सम करते हैं। सब्स्टिट्यूट के जो नंबर्स होते हैं उनका क्या करते हैं अपन? सम करते हैं। नंबर्स का सम करते हैं। सब्स्टिट्यूट के जो नंबर्स होते हैं उनका, तो अब देखो इधर से सम करेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 क्या होते हैं? 5 होते हैं। और इधर से सब करते हैं तो क्या होता है? 5 होते हैं। कोई प्रॉब्लम? आप किधर से नहीं बता दो, आप नंबरिंग कौन से दोनों ही। अब फिर हम क्या देखते हैं? अब इसमें सब्स्टिट्यूट देखो दोनों तरफ सेम, नंबरिंग का सम भी सेम आ रहा है। 2 + 3 और 3 + 2, कोई बात नहीं, 5 और 5।
यही आ रहा ना। और तो अब इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में बेटा अपन देखेंगे कि अब ये ब्रोमो और ये क्या मेथिल है, ये ब्रोमो और ये मेथिल, तो बी पहले आता है कि एम पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो बी पहले आता है, तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली सही होगी। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल 3 मेथिल क्या व्यूट 2 इन 1, एक नंबर पे क्या OH, तो 1 ऑल। ओके, समझ में आई बात, वेरी गुड बेटा। ऐसे बहुत सारे IPC नेम है, सब एग्जाम्पल वगैरह सोल्व करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।